आज हम लोग एक संख्या को लेंगे और जानेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 331। अब हमें यह बताना है कि जो ये 331 है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 331 को प्राइम नंबर है या नहीं, उसे चेक करने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि 331 किसी और संख्या से डिवाइड होता है या नहीं होता है। क्योंकि प्राइम नंबर का डिफिनेशन यह होता है कि वे संख्या जो एक और स्वयं से डिवाइड हो वो क्या होती है, प्राइम नंबर। तो अब हम क्या एक एक नंबर क्या एक से लेके पूरा एकदम चेक करेंगे 331 तक कि कौन कौन से ये डिवाइड है। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग 331 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसको लेंगे। तो जैसे ही हम लोग 331 को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके आसपास एक संख्या होता है 324 और एक संख्या होता है 361। अब चूंकि जो 331 है वो 324 और 361 से बड़ा है, बीच है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है कि इससे जो बड़ा होता है उस संख्या को लेंगे, क्योंकि इससे छोटे वाले परफेक्ट स्क्वायर को नहीं लेना है। तो 324 जो था 331 से छोटा था, इसलिए हमें जो है 324 को नहीं लेना है। क्या बात समझ में आ रहा है? हमें क्या है कि कोई भी नंबर को यदि चेक करना है कि वो परफेक्ट प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके पास उसके बराबर या उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो हमने देखा कि 331 के पास में एक 324 और 361 प्राइम नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम लोगों ने क्या किया, 324 को काट दिया। क्यों? क्योंकि 324 331 से छोटा था। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो 361 है वो तो 331 से बड़ा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर लिए जो 331 से बड़ा है। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये हो गया 361 का स्क्वायर रूट। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 361 का स्क्वायर रूट 19 होता है। सबसे पहले हमें यह मालूम हो गया कि 361 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, 361 जो है 19 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमें ये करना है कि 19 से नीचे जितना भी प्राइम नंबर उसको ले लेना है। तो 19 से नीचे हम लोग देख रहे हैं प्राइम नंबर 2 है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर यहाँ पे 11, 13 और फिर यहाँ पे ले रहे हैं 13 के बाद 17 और फिर एक 19 आ जाता है। यानी 19 से नीचे इतना सारा प्राइम नंबर। अब ये सारे नंबर से हमें डायरेक्ट एक एक करके चेक करना होता है कि ये हमारा इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे 2 से हम इसमें चेक करते हैं कि 331 जो है 2 से डिवाइड है या नहीं, तो हम लोग पाते हैं कि नहीं है। फिर 3 से करते हैं तो देखते हैं 3 3 6 1 7 नहीं है। 5 से करते हैं नहीं है। 7 से करते हैं ये भी नहीं है। 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पे 5 नहीं हुआ। 11 से करेंगे ये भी नहीं। 13 से करेंगे नहीं। 17 से करेंगे नहीं। अब आप लोग कहोगे इतना सारा नंबर से चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके ये है या नहीं। तो भाई देख लो यहाँ पे 331 को यदि प्राइम नंबर हमें मालूम करना था तो जो ओरिजिनल नियम था हमारे ये था कि पूरा 1 से स्टार्ट करो और एकदम 361 तक चले जाओ यहाँ पे, और कोई नंबर 361 यानी 361 से नीचे तक चले जाओ और इतना सारा डिवाइड करो। तो उसका ज्यादा करने से अच्छा है कि हमें इतना नंबर से करना पड़ता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी नंबर से जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग आसानी से बोल देते हैं क्या कि 331 जो है प्राइम नंबर है। तो बहुत सारा नंबर से डिवाइड का झमेला यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो सबसे पहला स्टेप याद रखना है कि कोई भी नंबर को प्राइम नंबर चेक करना है तो क्या करेंगे, उससे बड़ा या उसके बराबर कोई स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक, स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल के उस नंबर से छोटा जितना भी प्राइम नंबर होगा उससे डिवाइड करके चेक करेंगे। यदि एक भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर होगा, और यदि डिवाइड एक भी नंबर से हो जा रहा है तो बोलेंगे प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास है 251। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। पहला स्टेप इससे बड़ा या इससे बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। अब जो कि 251 के पास हम लोग देख रहे हैं कि एक नंबर हमारा है 289, उसके बाद एक और नंबर है यहाँ पे 256। अब देख रहे हैं 289 तो बहुत दूर हो रहा है और 256 जो इसके पास है और इससे बड़ा भी है, यानी 289 नहीं होगा 256। अब इससे जस्ट नीचे देखते हैं हम लोग तो आता है 225। 225 छोटा हो जा रहा है और आगे देखिए हम लोग और क्या, ये हो गया था हमारा 289। तो 289 बड़ा, ये छोटा और ये बहुत ही बड़ा, इससे पहले ये है। तो हम लोग लेते हैं 256। 256 इससे बड़ा भी है और पास भी है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। फिर 256 का जैसे स्क्वायर रूट लेंगे आएगा 16। अब इस 16 से नीचे जितना भी प्राइम नंबर है सबको लिख देंगे। तो इससे नीचे क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद क्या है 17। 17 तो बड़ा हो जा रहा है, यानी इतना नंबर आ गया। अब ये सारे नंबर से हम लोग चेक करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं है। अब 2 से नहीं, मालूम होगा लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से नहीं, सम ऑफ डिजिट नहीं होना चाहिए। तो देखो 5, 2, 7, 1, 8 ही हो रहा है। 3 से भी नहीं लग रहा है।
5 से लास्ट डिजिट 0, 5 होना चाहिए, नहीं है। 7 से, तो 7 से देखो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, यानी 2 से करोगे 2 और 5 से करोगे 3, यानी 23, 7 से डिवाइड नहीं है। 11 से यहाँ पे देख लो, इसका डिफरेंस कितना है 5 1 4, 4 2 का 2, नहीं हो रहा है, यानी इससे भी नहीं, इससे भी 13 से, इसको तो चेक कर ही सकते हो 13 से। 251 है, 13 से करोगे तो कितना होगा, 13 कम 13, 13 26, यानी 1 7 5 12, 121, 121 भी 13 के टेबल में नहीं है। मतलब यहाँ जितना नंबर यहाँ 16 से नीचे था उसमें से किसी से भी ये 251 डिवाइड नहीं था। और जब कोई नंबर से डिवाइड नहीं है तो हम लोग बोल देंगे कि जो 251 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा ये प्राइम नंबर कैसे चेक किया जाता है। और आप लोग क्या करो, और भी क्वेश्चन कोई भी नंबर ले लो और बस चेक करो ये प्राइम नंबर है कि नहीं। पहला स्टेप उसके बराबर या उससे जस्ट बड़ा, ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर उसका रूट निकालना है और उस नंबर से नीचे जितना भी हमारा प्राइम नंबर होगा उससे डिवाइड करके चेक कर देना है। यदि किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, यदि डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आप लोगों को समझ में आया।